अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है मुदस्सिर और आप देख रहे हैं मुदस्सिर शहजाद यूट्यूब चैनल। दोस्तों आप सबको अपनी इस नई वीडियो में खुशामदीद करता हूं और आज की इस वीडियो में हम बात करने लगे हैं सेकेंडरी कंप्यूटर साइंस क्वेश्चन विद आंसर्स के साथ जो हमने सीरीज स्टार्ट की है। पिछले चैप्टर में हमने गेटिंग स्टार्टेड विद सी लैंग्वेज के नाम से चैप्टर नंबर 8 को हमने डिस्कस किया था और आज हमारे पास नेक्स्ट चैप्टर नंबर 9 आ गया आउट ऑफ 14 एलिमेंट्स ऑफ सी लैंग्वेज। इसके एलिमेंट्स क्या है इस चैप्टर में सारा कुछ डिस्कस किया गया इसके हवाले से। तो चलते हैं वीडियो की तरफ और वीडियो में चलते हुए सबसे पहला जो क्वेश्चन हमारे पास आता है वो आता है जी व्हाट आर आइडेंटिफायर्स। आइडेंटिफायर्स आर द नेम्स यूज्ड टू reset variables, data types, functions and labels in the program. Identifiers consists of characters, alphabets, numbers, underscore। ठीक है, और उसके बाद सेकंड हमारे पास जो क्वेश्चन आता है वो आता है डिफाइंड स्टैंडर्ड आइडेंटिफायर्स। दीज आइडेंटिफायर्स हैव स्पेशल मीनिंग्स, डिफाइंड ऑपरेशंस इन सी लाइक रिजर्व्ड वर्ड्स। ठीक है, रिजर्व वर्ड जो होते हैं वो उसको आप दोबारा नहीं यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद दीज कैन बी रीडिफाइंड फॉर अदर पर्पजेज बट इट इज़ नॉट रिकमेंडेड। और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वो आता है डिफाइंड यूजर डिफाइंड आइडेंटिफायर्स। आइडेंटिफायर्स की क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये पेपर्स में रिपीट होते हैं तो आप इनको जो है लाजमी कर लेना। ठीक है, दीज आइडेंटिफायर्स आर डिफाइंड बाय द प्रोग्रामर, मतलब यूज़र। A user uses these identifiers for variables, constants, data types, functions, and labels in the program. These words are used to store or access data from various memory locations. अच्छा, ये 3 क्वेश्चंस के बाद मैं आपको ये चीज़ बताता चलूँ कि यहाँ पर आपको व्हाट्सएप एक नंबर शो हो रहा है, इसके बाद सिर्फ आपने व्हाट्सएप करना है, कॉल या मैसेज वगैरह ना कीजिएगा तो आपकी मेहरबानी होगी। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4 जो कि है व्हाट आर कीवर्ड्स और रिजर्व्ड वर्ड्स। अच्छा, ये नंबर आपको मैंने इसके बारे में बताया तो इसका आप ये भी सुन लें, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा और उसके ऊपर आप क्लिक करके जो हमारा व्हाट्सएप का ग्रुप है उसको ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं, आप उसमें एक दूसरे के साथ जो है वो इंटरेक्ट करते रहते हैं, काफ़ी ज़्यादा चीज़ें जो है वो लर्निंग के वजह से शेयर की जाती हैं। और चैनल में जो काफ़ी ज़्यादा चीज़ें आपके साथ में शेयर करता हूँ उनकी बाज़ औक़ात PDF फॉर्म्स में जो हमारे पास होती हैं या फिर कुछ इमेजेस होती हैं जो आपके नोट्स होते हैं वो आपके साथ शेयर कर दिए जाते हैं वहाँ पर डायरेक्टली, तो वहाँ पे आपको आराम से मिल जाएगा। ठीक है, ये चैप्टर नंबर 9 देख रहे हैं, सॉरी आउट ऑफ 14। तो चैप्टर नंबर 1 से लेकर 14 तक किसी भी चैप्टर की डेफिनेशन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको चाहिए तो नीचे कमेंट कर देना, इंशाल्लाह आपको शेयर कर दूँगा। तो इस नंबर पर अगर आप रब्ता करेंगे यहाँ से भी हो जाएंगे, ग्रुप ज्वाइन करेंगे तो वहाँ से भी हो जाएंगे। ठीक है, तो चलते हैं इलेक्ट्रिक की तरफ। व्हाट आर कीवर्ड्स और रिजर्व्ड वर्ड्स, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पेपर में बड़ा रिपीट होता है। दीज आर द वर्ड्स विच हैव प्री डिफाइंड मीनिंग इन सी लैंग्वेज। देयर आर 32 कीवर्ड्स इन सी लैंग्वेज। दीज वर्ड्स कैन नॉट बी यूज्ड और रीडिफाइंड फॉर एनी अदर पर्पज इन द सी प्रोग्राम। ये 32 कीवर्ड जो है ना लिखे हुए हैं कि रिजर्व वर्ड जो है 32 में सी लैंग्वेज में, इसका एक MCQ भी मान सकते हैं, तो इसको आपने लाजमी तौर पर प्रिपरेशन इसकी करनी है। ठीक है, ये लाजमी ध्यान में रखना है। ऑल कीवर्ड्स आर रिटन इन लोअर केस, डबल, लॉन्ग और वाइड। ठीक है, उसके बाद 5th नंबर पे जो हमारे पास वेरिएबल्स का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर्स में बहुत ज़्यादा आता है कि वेरिएबल्स क्या होते हैं। व्हाट आर वेरिएबल्स? A variable is a name of memory location. Variables are used to store values that can be changed during program execution. The value of variables may be numeric or alphabets. A variable name remains same but the value stored in a variable may change during the program execution. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 जो आता है हमारे पास, व्हाट इज़ अ वेरिएबल डेफिनेशन? इट मीन्स टू सेट असाइड द मेमोरी लोकेशन फॉर द वेरिएबल। और उसके बाद 7वें नंबर पे हमारा जो आता है वो आता है जी व्हाट इज़ वेरिएबल डिक्लेरेशन। Variable declaration tells the compiler the name and type of value stored in the variable. Before using a variable in a program, it must be declared. ठीक है, यूज़ करने से पहले इसको डिक्लेयर करना पड़ता है। ठीक है, when a variable is declared, a certain number of bytes depending upon the data type are allocated to the variable in memory. It means declaration does not only declares but also defines a variable. ये वेरिएबल डिक्लेयर करने की एक छोटी सी सिंटैक्स लिखा हुआ है, डेटा लिखा हुआ, उसके बाद टाइप वेरिएबल नेम्स लिखा हुआ, नाम आ जाता है, उसके बाद इंट ABC, जो भी इंटीजर आप इसके लिए यूज़ करते हैं तो वो आप यहाँ पर लिखते हैं। ठीक है, इन डेटा टाइप कोई भी यूज़ करते हैं तो ये हमारे पास अभी डेटा टाइप इंट यूज़ की है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास आता है वो आता है ये वेरिएबल इनिशियलाइजेशन के असाइनिंग। ये डिफाइन करें कि वेरिएबल इनिशियलाइजेशन क्या होती है। असाइनिंग अ वैल्यू टू अ वेरिएबल एट द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन इज कॉल्ड इनिशियलाइजिंग ऑफ वेरिएबल। ठीक है, 9th क्वेश्चन आता है जी व्हाट इज़ अ डेटा टाइप। डेटा टाइप क्या होती है? डेटा टाइप डिफाइंस मैक्सिमम और मिनिमम सेट ऑफ वैल्यूज एंड सेट ऑफ ऑपरेशंस ऑन अ वैल्यू। ठीक है, उसके बाद हमारे पास 10वां क्वेश्चन जो आता है वो आता है जी व्हाट इज़ अ स्टैंडर्ड डेटा टाइप। It is a data type which is predefined in C language. In C language, there are 4 standard data types: int, float,
चार, इसको आप करेक्टर भी कहते हैं, एंड डबल, ठीक है। ये 4 डेटा टाइप्स है जो प्री डिफाइंड है, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास जो 11वां क्वेश्चन आता है इसी पेज के ऊपर, वो आता है जी व्हाट इज यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। ये भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा रिपीट होता है, ठीक है। इट अलाउज अस टू डिफाइन आवर ओन डेटा टाइप्स, ठीक है। यूजर डिफाइंड डेटा टाइप जो होती है वो यूजर जो है वो खुद बनाता है, ठीक है। अब हमारे पास व्हाट आर डेटा टाइप्स फॉर द इंटीजर्स। इंटीजर्स के लिए हम कौन सी डेटा टाइप यूज़ कर सकते हैं? तो इंट कर सकते हैं जी, उसके बाद शॉर्ट इंट कर सकते हैं और फिर लॉन्ग इंट कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद 13 नंबर पे जो क्वेश्चन आता है व्हाट इज़ एंड ऑपरेटर। ये डबल जो आप एंड का साइन देख रहे हैं, डबल एस जो लिखा हुआ है, ये एंड का साइन है, तो डबल जब लिखते हैं तो इसका मतलब और हो जाता है, ठीक है। इट इज़ यूज टू कंबाइन 2 और मोर रिलेशनल एक्सप्रेशंस। इट प्रोड्यूसेस ट्रू इफ़ ऑल द रिलेशनल एक्सप्रेशंस मतलब या कंडीशंस आर ट्रू, ठीक है। और उसके बाद जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14 है व्हाट इज़ और ऑपरेटर। डबल स्लैश आपको नज़र आ होगा, डबल स्ट्रेट लाइंस आपको नज़र आ रही होंगी, ये वाली, इसका मतलब होता है और, ठीक है। इट इज़ आल्सो यूज टू कंबाइन 2 और मोर रिलेशनल एक्सप्रेशंस। इट प्रोड्यूसेस फॉल्स इफ़ ऑल द कंडीशंस मतलब रिलेशन एक्सप्रेशंस आर फॉल्स, ठीक है। इट प्रोड्यूसेस ट्रू रिजल्ट इफ़ एनी ऑफ द कंडीशंस और ऑल द कंडीशंस आर ट्रू। और उसके बाद हमारे पास 15 जो हमारे पास क्वेश्चन आता है वो आता है जी व्हाट इज़ ऑपरेटर प्रेसिडेंट। ये भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पेपर्स में रिपीट होता है, तो इसको आपने लाजमी तौर पर करना है। इट डिटरमाइंस द ऑर्डर ऑफ वैल्यूएशन इन एक्सप्रेशन, ठीक है। ईच ऑपरेटर हैज़ अ फिक्स्ड ऑर्डर। द ऑपरेटर विद हायर प्रायोरिटी इवेल्युएटेड बिफोर दोज विद लोअर प्रायोरिटी, ठीक है। व्हेन एन एक्सप्रेशन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ अरिथमेटिक, रिलेशनल एंड लॉजिकल एक्सप्रेशन, देन एक्सप्रेशन इज इवेल्युएटेड इन द फॉलोइंग सीक्वेंस, अरिथमेटिक, रिलेशनल और जो लॉजिकल है, ठीक है। अच्छा, इसका एक चीज़ आप देख लेंगे, हैव अ ह्यूज नंबर ऑफ क्वेश्चंस। इस चैप्टर में जो चैप्टर नंबर 9 है, इसमें बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है। सबसे मेन चीज़ इसमें जो आती है चैप्टर नंबर 9 में, इसमें प्रैक्टिकल्स आते हैं आपकी जो सी लैंग्वेज के, तो इसलिए इसका थ्योरी का इतना ज़्यादा इसमें नहीं है। तो प्रैक्टिकल जब आप करेंगे तो उसी से ही आपके जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो प्रिपेयर हो जाएंगे। तो बेटर है कि आप इसका प्रैक्टिकल करें। और भी काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन अगर आप कहेंगे तो आपके साथ इसकी एक और वीडियो शेयर कर दूंगा, नहीं तो फिर नेक्स्ट चैप्टर नंबर 10 पे हम मूव करेंगे। तो थैंक्स फॉर वाचिंग, सब्सक्राइब नो फॉर मोर एजुकेशनल वीडियोस, ठीक है। और दोस्तों के साथ लाजमी तौर पर शेयर करना व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, ताकि उनको भी इस चीज़ से फ़ायदा। और नोट्स चाहिए तो नीचे व्हाट्सएप नंबर और ग्रुप को आप जो ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नहीं किसी अच्छी सी वीडियो में, तब तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।